चंपावत दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित इलाके का करेंगे हवाई सर्वे। राहत और बचाव कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ ही करेंगे बैठक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा में भाजपा के सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ। लोगों से भाजपा परिवार से जुड़ने का किया आह्वान। कहा, सशक्त भारत के निर्माण में भूमिका निभाएं अपनी। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गोमांस की खबर से संत समाज मोबाइल अखाड़ा परिषद ने की सीबीआई जांच और दोषियों को फांसी की मांग। कहा, यह सनातन के साथ सबसे बड़ा पाप। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से सशक्त हुई उत्तरकाशी की महिलाएं। 325 महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाए कदम। ब्यूटी पार्लर और बुटीक खोलकर बनाई नई पहचान। नमस्कार, मैं हूं देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर जाएंगे, जिसके चलते आपदा प्रभावित इलाकों का सीएम हवाई सर्वे करेंगे। साथ ही राहत बचाव कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपदा में उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर नुकसान हुआ है। इसको लेकर अधिकारियों से वार्ता करेंगे और जिन जगहों पर नुकसान हुआ है वहां पुनः निर्माण करने के साथ ही आपदा से होने वाले नुकसान को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। आपदा में काफ़ी नुकसान पूरे राज्य के अंदर अलग अलग स्थानों पर हुआ है और जहाँ भी इस प्रकार का नुकसान हुआ है मैंने कोशिश की है मैं वहाँ पर पहुँचूँ। पिछले दिनों में बूढ़ा केदार क्षेत्र में, घनसाली क्षेत्र में, गुंटूर क्षेत्र में, केदार घाटी में और चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र में मैं स्वयं पहुँचा था। आज मैं वहाँ चंपावत भी जा रहा हूँ और वहाँ पर जाने के बाद उस सर्वेक्षण के बाद मैं वहाँ अधिकारियों से वार्ता करूँगा कि जहाँ जहाँ भी ये नुकसान हुआ है जल्दी से जल्दी वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य और आपदा से होने वाला जो भी नुकसान है उसकी जल्दी से जल्दी जो है जनजीवन को पुनः बहाल किया जाए, पुनः पहले जैसी स्थिति में लाया जाए। उसके लिए हमारा आपदा प्रबंधन विभाग पहले से काम कर रहा है और मैं भी स्वयं जाकर देखूंगा और लोगों के साथ खड़ा हूँ। देहरादून के सर्वे चौक पर स्थित IRDT ऑडिटोरियम में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी की खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक का विमोचन किया। बता दें कि खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक संस्करण और अनुभव पर आधारित है, जिसका प्रकाशन विंसर प्रकाशन की तरफ से किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और DGP अभिनव कुमार भी शामिल हुए। शुरू से लेकर मैंने उनकी पुस्तक को पढ़ने का प्रयास किया था। पूरी तो मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि जिस दिन आप मुझे पुस्तक देकर गए थे उसके बाद मैं वायरल में आ गया 2 दिन तो मेरा क्रम टूट गया। लेकिन सच कह रहा हूं कि ये पुस्तक आप सब लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो अभी सुरेखा जी बता रही थी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसका क्रम नहीं टूटना चाहिए और मुझे लगता है 2-3 घंटे में पूरी पुस्तक पढ़ लेंगे। तो ऐसी पुस्तक के हमारे रचयिता और जिन्होंने ये भी लिखा कि मैं वर्दीधारी था, उसके पास शब्दों का सीमित कोश होता है, ये भी लिखा है उसमें जो मैंने देखा। तो आपने इतना शानदार ये पुस्तक का यहाँ पर जो है एक रचना करी है और एक आने वाले जो हमारे नवोदित उदयमान अधिकारी हैं उनके लिए भी जो अभी आपने कहा कि कुछ न कुछ उनके डिसीजन मेकिंग में और उनके जीवन में यही स्थित प्रज्ञ था कि जो उनके बोलने में उन्होंने कितनी सावधानी से बातों को घुमाया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा करिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम आ सकती है। दंगा विरोधी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई और अब जल्द ही इसे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे एक जरूरी विधेयक बताया और कहा कि उत्तराखंड प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। कुछ लोगों ने राज्य का माहौल खराब करने का काम किया है, लेकिन इस विधेयक के पास होने के बाद अब उन लोगों पर लगाम लगेगी जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाते हैं।
दंगा विरोधी कानून लागू होने के बाद दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगा रोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसको प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए हमारे लिए ज़रूरी था और इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। विकासखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर खंसर क्षेत्र के लाटूगैर नेड़ी मोटर मार्ग की खस्ता हालत देख गुस्साए ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए एसडीएम को सीएम धामी के नाम ज्ञापन सौंपा। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि पीएमजीएसवाई के तहत बिटकुल द्वारा निर्मित 4 किलोमीटर लाटूगैर नेड़ी मोटर मार्ग पर घटिया निर्माण कार्य किया गया है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 5 अक्टूबर तक कार्यदायी संस्था पर शासन प्रशासन की ओर से घटिया निर्माण को लेकर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे आमरण अनशन धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमारी मुख्य मांग सड़क से संबंधित है। हमारे गांव में जो पीएमजीएसवाई की रोड आई है उसमें सारी अनियमितताएं हैं और दूसरे में यहाँ पे सड़क की आप अलाइनमेंट देख सकते हैं जो कि बिल्कुल भी सड़क अलाइनमेंट पे नहीं है और हमें अभी तक किसी भी ग्रामवासी को कार्यदायी संस्था या शासन प्रशासन द्वारा मुआवजा के बारे में कुछ भी सूचित नहीं किया गया है। और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी मांग है, हमारी सड़क की उचित रूप से निगरानी होनी चाहिए और इस पे ठोस कदम उठने चाहिए। हमारी मुख्य मांग जो है पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत मोटर मार्ग नेणी जो कि वित्तीय अनियमितताओं की भेंट चढ़ गई है और वर्तमान समय में इस मोटर का मार्ग की दयनीय स्थिति है। ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया गया है और साथ ही साथ कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल ने इसमें इतना घटिया निर्माण कार्य किया है कि और हमारे जो पुश्तैनी रास्ते हैं ये सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हमारी जो पेयजल समस्याएं हैं ये बंद हो गई हैं और जो हमारे अलाइनमेंट था ये पूरा अलाइनमेंट इन्होंने बिल्कुल ही गलत तरीके से किया है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे जिनकी काश्तकारों की जमीन कटी है इनको आज तक मुआवजा भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। जो डेलीगेशन आया था उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन भेजा है मेरे माध्यम से, जिसमें ये सारी बातें कही गई हैं। क्योंकि वो सड़क ब्रिडकुल बना रही है और पीएमजीएसवाई की सड़क है तो उसमें अगर किसी तरह की कोई अनियमितता है तो इनका ज्ञापन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पास प्रेषित कर रहा हूँ। उसमें जैसे भी निर्देश होते हैं इन्होंने जांच की मांग की है, अगर जांच होती है तो जांच कराएंगे। और एक बात इन्होंने कही थी कि वहाँ मलबा आया हुआ है तो अभी हमने जो है पीएमजीएसवाई से बात करके वो मलबा हटवाने का हम पूरी कोशिश करें। श्राद्ध पक्ष के चलते बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की आमद बढ़ी हुई है। बद्रीनाथ के होटल और लॉज पूरी तरह से फुल हैं। इससे यहाँ के स्थानीय और होटल मालिकों में खुशी की लहर है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 10 लाख पार हो गया है। देश के कोने कोने से यात्री अपने पितरों के नाम पर तर्पण और पूजन कर पितृ आशीर्वाद ले रहे हैं। उपचुनाधिकारी अनामिका सिंह ने नगरपालिका के अधिकारियों के साथ मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने स्वच्छता को लेकर पर्यावरण मित्रों और स्थानीय नागरिकों के साथ बातचीत की। उपचुनाधिकारी ने माल रोड पर एक दुकान में अनियमितता पाए जाने पर 50,000 रुपये का चालान किया। वहीं फल व्यवसायियों को व्यवस्थित करने के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
मैडम द्वारा माल रोड का निरीक्षण किया गया और कहाँ पे फड़ वालों को व्यवस्थित किया जाना है वो निरीक्षण किया गया। इससे अतिरिक्त माल रोड पे सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। इसमें अभी एक लेंस कार्ड का शोरूम बन रहा है जिसने सारा अपना मलबा बाहर सड़क पे फेंका हुआ है, उसका 50,000 का चालान किया जा रहा है। स्वच्छता का तो स्वच्छता पखवाड़ा जो हमारा चल रहा है 2 अक्टूबर तक चलेगा और उसी के संबंध में हमारे प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में कार्यक्रम है। आज कुल्डी में कार्यक्रम था और उसमें भी मैडम ने प्रतिभाग किया। मंगलोर के मंडावली गांव के पास गंगा नहर के किनारे अधजला शव मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि अधजला शव मिलने की सूचना मिली थी। हर पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है। हमें पुलिस को ये सूचना मिली थी कि पर एक शव अधजली अवस्था में है पड़ा हुआ। इस सूचना पर यहाँ मंगलौर कोतवाली की टीम और फील्ड यूनिट की टीमें यहाँ आई हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो कुछ भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। बद्रीपुरी से करीब 4 किलोमीटर पहले रडांग बैंड के पास अवरुद्ध सड़क मार्ग खुल गया है। देर रात से रडांग बैंड बद्रीनाथ के समीप सड़क पर भारी बोल्डर और मलबा जाने से बद्रीनाथ धाम का सड़क मार्ग बाधित हो गया था। बद्रीनाथ हाईवे के दोनों तरफ तीर्थयात्रियों के सैकड़ों वाहनों का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में अब सड़क खुलने से जहां तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली है, वहीं सड़क खुलने के बाद बड़ी संख्या में यात्रा वाहनों के बद्रीपुरी पहुंचने से बद्रीपुरी में फिर से तीर्थयात्रियों की चहल पहल बढ़ गई है, जिससे होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। बद्रीनाथ धाम में मानसून के दिन बीतने के साथ ही सितंबर के तीसरे सप्ताह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो चला है और यात्रियों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। इस समय काफ़ी चहल पहल यहाँ के बाज़ारों में देखी जा रही है, जिससे कि स्थानीय छोटे कारोबारी और होटल व्यवसायी आदि सभी लोग यहाँ पर काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह यात्रा श्री बद्री विशाल के कपाट बंद होने तक चलती रहेगी और मौसम भी ऐसे ही खुशगवार बना रहेगा, जिससे कि यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शनों का आनंद ले सके और आसपास के सुंदर नज़ारों का भी आनंद ले सके। खटीमा क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेलाघाट क्षेत्र में वन महोलिया में वन क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर पोल्ट्री फार्म बनाया गया, जिस पर वन विभाग ने कार्रवाई कर पोल्ट्री फार्म को ध्वस्त कर दिया। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक अर्जुन का कहना है कि वन विभाग के द्वारा मात्र 2-3 दिन पहले ही उनको सूचित किया और उनका पोल्ट्री फार्म नष्ट कर दिया। यहाँ क्षेत्र में अन्य पोल्ट्री फार्म और अतिक्रमण हैं, उनको छोड़कर सिर्फ उस पर ही कार्रवाई की गई। खटीमा क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेलाघाट क्षेत्र में वन महोलिया में वन क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर पोल्ट्री फार्म बनाया गया, जिस पर वन विभाग ने कार्रवाई कर पोल्ट्री फार्म को ध्वस्त कर दिया। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक अर्जुन का कहना है कि वन विभाग के द्वारा मात्र 2 से 3 दिन पहले ही उनको सूचित किया और उनका पोल्ट्री फार्म नष्ट कर दिया। यहाँ क्षेत्र में अन्य पोल्ट्री फार्म और अतिक्रमण है, उनको छोड़कर सिर्फ उन पर ही कार्रवाई की गई है। राहुल मिश्रा, प्रशिक्षु ISFS खटीमा का कहना है कि एक व्यक्ति के द्वारा वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर पोल्ट्री फार्म बनाया गया था और जिस पर पुलिस विभाग, वन विभाग और राज्य विभाग के साथ ही SSP ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर पोल्ट्री फार्म का अतिक्रमण गिराया है। हो गए थे बच्चों को डाले हुए और हमने लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्चा किया था। काफ़ी नुकसान हो गया हमें। पहले से फॉरेस्ट विभाग ने सूचित भी नहीं किया था। 3 दिन का मोहलत देके और आज आके बच्चों को निकलवा के और खोल खाल के तोड़ फोड़ करने के लिए बात कह रही है। और बाकी अब हमें यही दावा करेंगे, हमें कुछ मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतने वो है नहीं। सबसे बड़ी कमी तो फॉरेस्ट विभाग की है, जिसने पहले से हमें सूचित नहीं किया और यहाँ अनेकों फार्म है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और हमारे संग बहुत बड़ा घटना किया गया है और हमें ही चिन्हित करके हमें ही निशाना बनाया गया। पता नहीं किस लिए, क्या दुश्मनी थी हमसे। यहाँ तो काफ़ी पोल्ट्री फार्म है, कोई और ऐसा भी नहीं है कि सब यहाँ रजिस्टर्ड ज़मीनें, सब कच्ची ज़मीनें हैं, लेकिन हमें ही निशाना बनाया गया बस। वन विभाग की ज़मीन पे अतिक्रमण था और जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, वन क्षेत्र अधिकारी, विभागीय वन क्षेत्र अधिकारी, उनके आदेश अनुसार इसको
तोड़ने की प्रक्रिया कल से जारी है और इसमें प्रशासन की मदद भी ली है हमने, पुलिस विभाग की मदद भी ली है और एसएसबी की मदद भी ली है। नहीं, एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया, उसने नया अतिक्रमण बनाया है, इसलिए उसको हटाना अनिवार्य है। हाँ, उसमें सब मुनादी भी की गई थी, सब कुछ बताया गया था इनको, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वो जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, उनको सारी चीज़ बताई गई थी, समझाया भी गया था और समय भी दिया गया था, उचित समय दिया गया था कि उनको वहाँ से हटाया गया। अवैध रूप से पोल्ट्री फार्म का निर्माण किया गया है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको मुनादी भी की और उनको बाकायदा विधिवत नोटिस भी इनको सर्व किया था, लेकिन इन्होंने आज तक खाली नहीं किया है। लिहाजा सब हम मौके में आए हैं, एसएसबी आई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आया है और इसको आज हम अतिक्रमण को हटा रहे हैं। देखिए, जो नुकसान की बात है, नुकसान तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन जो कंपनी जिन्होंने ये प्रोजेक्ट इनको दिया है, ये लगभग बता रहे हैं कि 5 लाख का, उनको देखना चाहिए था कि इसकी ओनरशिप क्या है। बिना ओनरशिप चेक किए सरकारी भूमि में अगर वो कोई भी कंपनी इनको ये प्रोजेक्ट देती है तो कंपनी की गलती है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां हिमालय और गंगा के संरक्षण को लेकर संतों ने नई मुहिम छेड़ते हुए इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की हुंकार भरी है। संतों के इस मुहिम में भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने भी सहमति जताते हुए आने वाले कल का भविष्य बताते हुए इसे जरूरी बताया है। अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता और दिगंबर अखाड़े के सचिव बाबा हठ योगी ने इसकी शुरुआत पहले नवरात्रे से किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आज के समय में गंगा और हिमालय को लेकर चिंता जरूरी है, जिसके लिए पहले नवरात्रे से शुरुआत की जाएगी। संतों ने इसके लिए युग कुंभ में अलख जगाने की बात कही है। गंगा के लिए चल रही नमामि गंगा योजना पर बोलते भाजपा विधायक ने कहा कि इस तरह की योजनाओं का जिम्मा केवल सरकारों का नहीं होता, इसके लिए आम नागरिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस तरह की योजनाएं कारगर साबित होती हैं। ये विचार तो बहुत आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो अब विचार आया है ये एक संकल्प का विचार है। गंगा और हिमालय को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रखने का विचार है। और हम ये जो यहाँ बैठ के चेतन ज्योति आश्रम में किशोर उपाध्याय जी, मैं, ऋषिश्वरानंद जी, बाकी हमारे बाकी लोग करके, तो हम इस मुहिम को बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। सरकार के साथ साथ जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है। जिस तरह किशोर जी ने कहा कि जब तक समाज नहीं चेतेगा तब तक आप इसको शुद्ध और पवित्र नहीं कर सकते। सरकार के बल के ऊपर हम शुद्ध पवित्र नहीं कर सकते। हिमालय और गंगा जी के संरक्षण और उसको बचाने के लिए उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ भी बहुत सारे आंदोलन किए। आज वैज्ञानिकों की इस दृष्टिकोण से कि आने वाले समय में माँ भगवती गंगा जी लुप्त हो जाएंगी, उस पर चिंतन करने के लिए संत समाज अखाड़ा परिषद से भी प्रयागराज का कुंभ मेला होने जा रहा है। उसमें विशाल संगोष्ठी रखी जाएगी, जिस पर इन पर सख्त निर्णय लेने के लिए यह संगोष्ठी की जाएगी। नहीं, मैंने नहीं रूपरेखा बनाई है। हम तो 90-91 से, और उस समय तो मैंने एक अधिवेशन हुआ था तिरुपति में, उसमें भी ये बात रखी थी कि हमको इसके प्रति सजग होना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ हम लोगों ने जम्मू कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश तक इसको जगाने का काम किया। चिंता ये है कि अगर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हिमालय पर एक आध दशक बाद एक बूंद बर्फ नहीं बचेगी, तो क्या हम बच जाएंगे, हमारी संतति बच जाएगी? और ये स्थिति खुद हमने पैदा की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला में भाजपा के सदस्यता अभियान के अंतर्गत घर घर जनसंपर्क कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने घर घर जनसंपर्क कर आमजन को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पत्रक बांटे और स्टिकर भी लगाए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आमजन से भाजपा परिवार से जुड़ने का आह्वान किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का फीडबैक भी लिया। तो कैबिनेट मंत्री ने आमजन को भाजपा की सदस्यता दिलाई, साथ ही भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पहाड़ की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल 3 साल पहले पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार के रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए थे
और प्रशिक्षण के साथ महिलाओं को 3,000 रुपये, साथ ही प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सिलाई मशीनें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी। इसका सुखद परिणाम ये रहा कि दूरस्थ गांव की महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वरोजगार चला रही हैं। जनपद उत्तरकाशी में अब तक 325 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में आई थी संस्थान पे और यहाँ हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने हमें यहाँ पे ट्रेनिंग में सिखाया, मशीन के बारे में बताया और यहाँ पे हमें बहुत चीज़ें सिखाई गई हैं। सिलाई कैसे करते हैं और हर स्टेप उन्होंने हमें बताए हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी हमारी टीम है जो भी ये सब सीख रहे हैं तो ये आगे अगर जैसे बढ़ाते हैं अपने बिजनेस के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे पहाड़ के विषय में जो सोचा बहुत ही अच्छा लगा और जो महिलाओं ने यहाँ पे 5 दिन की ट्रेनिंग ली और आगे उन्हें जो गोल्ड किट मिलेगा वो भी अपने आगे व्यवसाय के लिए काम आएगा और आगे भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है इसमें 18 प्रकार की जो है ट्रेड है जिसमें जन शिक्षण संस्थान उत्तरकाशी को जो है सिलाई का ट्रेड मिला है टेलर का। तो उसमें सर हम बताना चाहिए कि हम लोगों को जो है 240 का जैसे लक्ष्य मिला था कि इसे हमें पूरा करना था तो उसमें से 225 लोगों को हम लोग ट्रेन कर चुके हैं। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जो उनके पैतृक कार्य हैं उसके अनुसार जो है लोगों को स्वावलंबी बनाना। गाँव में जैसे कई लोग ऐसे हैं कि जिनको अपने इस पैतृक कार्य में हुनर है लेकिन वो जो है उस हुनर को जो है आगे नहीं कर पा रहे। विजन के तहत शुरू की गई एक योजना है जिससे जितने भी लाभार्थी हैं और हमारे जो प्रशिक्षार्थी हैं उनको प्रशिक्षण शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स है उसके माध्यम से उनका कौशल विकास किया जाएगा और खासकर हमारे जो गढ़वाल मंडल है यहाँ की जो हमारी माताएं हैं बहनें हैं उनको आर्थिक रूप से और उनके स्किल को डेवलप करने के लिए यह एक जो शॉर्ट टर्म कोर्स है ये बहुत उपयोगी है। और मैं आज यहाँ जन शिक्षण संस्थान में जो है उपस्थित सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनके भविष्य के लिए। वो जाएं और इस योजना का जो लाभ उनको प्राप्त हुआ है। खबर उत्तरकाशी से है जहां बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। जनपद के पुरोला, टुंडा सहित भटवाड़ी में धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। साथ ही हर्षिल घाटी में राजमा और चोलाई की फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। अगर बात विकासखंड पुरोला की जाए तो यहां पर रामा सिराई और कमल सिराई में उगाए जाने वाले लाल चावल जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, इस बार बारिश की मार से फसल खेतों में ही सड़ रही है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि प्रशासन की टीमों को गांव में भेजकर उन्हें मुआवजा दिया जाए। वहीं गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा देने का अनुरोध करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।